أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। आइए मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब मज़ाहिरी हैं, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तक़बाल है कि ज़मीन अच्छी है आसमान अच्छा है। कहिए धीरे से सुभान अल्लाह, और धीरे से बोलिए, एक बार कस के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बदरुल्लाह के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जमीन अच्छी है आसमान अच्छा है और हम अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। क्या सही बात है कि नहीं? जमीन अच्छी है आसमान अच्छा है और हम अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। बड़े सुकून से मुझको नींद आती है, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मेराज पर पहुँचे नबी, मेराज पर पहुँचे नबी, जाहिर हुए राज़े खफी, बोले मलाइक सब यही, बलगल उला बिकमालिही। मेराज पर पहुँचे नबी, जाहिर हुए राज़े खफी, बोले मलाइक सब यही, बलगल उला बिकमालिही। हूरें खड़ी थी सफ बसफ, थे जाम कौसर कफ बकफ, बोली जहे अज़्ज़ो शरफ, कशफत दुजा बिजमालिही। रिजवान ने दी बढ़कर ये सदा, क्या नूर है सल्ले अला, शमशो कमर इन पे फिदा, हसनत जमीओ खिसालिही। हक ने कहा है बंदगा, ये प्यारा है मेरा मेहमान, ये साहबे कौनो मका, सल्लु अलैहि व आलिही, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी, दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी। बेकसों के लिए, बेबसों के लिए, बेकसों के लिए, बेबसों के लिए, दुख हमेशा उठाते थे प्यारे नबी। मीठे लफ्जों में अहकाम अल्लाह के, मीठे लफ्जों में अहकाम अल्लाह के, हर किसी को सुनाते थे प्यारे नबी। कोई दुश्मन हो या दोस्त हो आपका, कोई दुश्मन हो या दोस्त हो आपका, काम हर के आते थे प्यारे नबी। ये हकीकत है दोस्तों किसी का कभी, दिल हरगिज़ दुखाते थे प्यारे नबी। दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर अकाबिर उलमाए किराम, सामीन बातमकीन, पर्दा नशी माए और बहनें, सरजमीने बनरझुल्ला में ये दूसरी मर्तबा मेरी हाजिरी है। पहली हाजिरी मस्जिद के संगे बुनियाद के मौका पर हो चुकी है और दूसरी हाजिरी छठ की धलाई के लिए। ये हमारे लिए
बड़ी खुशी की बात है कि आप सबने, खास तौर से हमारे दोस्त जनाब हाफिज मोहम्मद मुबीन साहब फैजी, उन्हीं का फैज़ है कि इतने बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम को आपकी छोटी बस्ती में आप सबके अदालत में हाजिर कर दिया। दिल से ये दुआएं निकलती है कि अल्लाह ताला खास तौर से हाफिज मुबीन साहब के फैज़ को, इसी तरह इनकी मेहनत को, इनकी कोशिश को, इनकी काविश को, इनकी लगन को, इनकी जतन को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। और अल्लाह ताला इस सरजमीन बनरजुल्ला की में जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उन्हें दीन और ईमान में पुख्तगी अता फरमा। ये मसाजिद के सिलसिले में ये सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से ये जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया है। हकीकत में तो मस्जिद की तामीर के सिलसिले ही में है। ये मसाजिद जो हम लोग देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम मसाजिदें मस्जिद हराम से ताल्लुक रखता है। इसी मस्जिद के अंदर अबू बकर उमर जैसे हुजूर के साथी जानिसार पैदा हुए हैं और इसी मस्जिद से हजरत उस्मान जैसे बाहया बुजुर्ग पैदा हुए हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे शेर खुदा और इल्म के पहाड़ पैदा हुए हैं और इसी मस्जिद से अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसे बड़े फकीह पैदा हुए हैं। इसी मस्जिद से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे बड़े मुफस्सिर पैदा हुए हैं। इसी मस्जिद से मुआज इब्ने जबल जैसे बुजुर्ग पैदा हुए हैं, जाहिद पैदा हुए हैं। और इसी मस्जिद से हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे तारिक दुनिया भी पैदा हुए हैं। ये मस्जिद दीन और दुनिया के तमाम काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में तरतीब पाते थे। एक तरह से समझ लीजिए कि दीन और दुनिया की तमाम चीजें और अल्लाह ताला ने जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपने अहकाम नाजिल फरमाए हैं, कानून नाफिज फरमाए हैं, वो सारे के सारे इसी मस्जिद से तरतीब पाते थे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला जितने भी यहाँ के बाशिंदे के जायज इरादे हैं, अल्लाह ताला इनके तमाम जायज इरादे को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस बस्ती की हिफाजत फरमाए। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि लोग बस ऐसा मालूम होता है कि उसके सामने सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी है और आखिरत को असल में भुला दिया है। मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरतहलती दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बनून फतकूनु मिन अबनाइल आखिरह वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया लिअन्ना अल-यौम अमलुन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल। कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, समझ लो दुनिया लौट रही है और आखिरत करीब आ रही है। फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बनून, दुनिया और आखिरत दोनों की औलादें हैं, दुनिया और आखिरत दोनों की औलादें हैं। फतकुनु मिन अबनाइल आखिरा, तो तुम लोग आखिरत की औलादें बनो, आखिरत के बेटे बनो। वला तकुनु मिन अबनाई दुनिया, दुनिया के बेटे ना बनो कि दुनिया में पढ़ कर के अल्लाह ताला को भूल गए, मस्जिदों को भूल गए, दीन इस्लाम को भूल गए, अल्लाह की शरीयत और कानून को भूल गए। ऐसा नहीं करना है।
आखिरत के बेटे बनो, आखिरत के लिए तैयारी करो। क्यों? अल-यौम अमलन वाला हिसाब, क्योंकि आज जिस दुनिया के अंदर हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं ये अमल का दिन है, हिसाब की जगह नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं आज के ज़माने में नमाज पढ़ते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, अच्छे अच्छे कारनामे अंजाम देते हैं लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनिया नतीजे की जगह नहीं है कि अच्छे काम करें और उसका नतीजा फल तलाश करने की कोशिश करें। ये तो सिर्फ अमल की जगह है और हिसाब किताब की जगह नहीं है। वग़दन हिसाबुन वाला अमल, कल क़यामत का जो दिन है वो हिसाब का दिन है और वहाँ पर अमल करने की कतन गुंजाइश नहीं होगी। शेख सादी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। इन्होंने गुलिस्तां के अंदर एक वाक़या लिखा है। लिखते हैं कि हम सफर करते करते एक ताजिर के यहाँ ठहरे, क़याम किए। जब रात में हम उसके यहाँ खाने के लिए बैठे, और ताजिर भी कैसा, जिसकी उम्र 70 साल, और उसके घर में दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मौजूद ना हो, दुनिया के सारे सामान मौजूद हैं, हर एक चीज मौजूद है। शेख सादी फरमाते हैं कि बातों ही बातों में वो ताजिर कहने लगा कि मेरे दिल में एक हसरत है, एक अफसोस बाकी है। शेख सादी अलैहिर्रहमा ने पूछा कि वो हसरत और वो अफसोस किस चीज की है, जरा हमको बतलाइए। तो वो ताजिर कहने लगा, एक हसरत है कि मैं एक आखिरी सफर करूंगा, एक आखिरी सफर करूंगा और फिर उस सफर करने के बाद अपने वतन लौट जाऊंगा और फिर वतन के अंदर ही जिंदगी गुजारूंगा। शेख सादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि वो जो आखिरी सफर आप करने जा रहे हैं, जरा सा हमको उसकी रूदाद सुना दीजिए, कहाँ का सफर करेंगे और आप आखिरी सफर करेंगे। इतने बड़े ताजिर हैं और दुनिया के सारे सामान आपके घर में मौजूद है, आखिरी सफर जो करेंगे जरा उसकी रूदाद बतला दीजिए कि कहाँ का आप सफर करेंगे। और ताजिर ने कहा कि मैं तिजारती सफर करूंगा, मैं जाऊंगा मुल्क ईरान जाऊंगा, ईरान से रेशम खरीद कर मुल्क रूम में बेच दूंगा और रूम से रेशमी कपड़े खरीदूंगा और जाकर के चीन में बेच दूंगा और चीन से चीनी बर्तन खरीदूंगा और मुल्क हल्ब में जाके बेच दूंगा और मुल्क हल्ब से आईना खरीद कर हिंदुस्तान जाऊंगा और हिंदुस्तान में बेच दूंगा, हिंदुस्तान से लोहे खरीदूंगा और जाकर के ईरान में बेच दूंगा और फिर वहां से आने के बाद एक दुकान खोल कर बैठ जाऊंगा। मतलब अब भी चैन नहीं है। शेख सादी अलैहिर्रहमा को घर में कमरे में बैठे बैठे सारी दुनिया के सैर करा दिए और तब भी सुकून नहीं है और वो कह रहे हैं कि फिर आने के बाद एक दुकान खोल करके उसमें बैठ जाऊंगा। वो ताजिर कहने लगा कि आप तो जहान दीदा हैं, आप तो दुनिया घूमने वाले हैं, जरा आप भी कुछ अपना वाकया बयान कर दें, आपने सफर में क्या देखा। शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, आशुनी दस्ती के दर सहराए गोर, बारे सालार बइफ्ताद सतोर के गुफ्त चश्म तंग दुनिया दारा या कनात पुर कुनद या खाके गोर। कि तुमने एक किस्सा सुना होगा कि एक सरदार आशुनी दस्ती के दर सहराए गोर, बारे सालार बयुफ्ताद सतोर। तुमने एक किस्सा सुना होगा कि एक सरदार अपने खच्चर पे सामान लादे जा रहा था, खच्चर ने उस ताजिर को नीचे गिरा दिया
और वो ताजिर गिरने के साथ ही मर गया और उसका सारा का सारा सामान उस बेआबो मैदान में, चटियल मैदान में एकदम पड़ा रह गया। और वो सामान जो बिखरा पड़ा हुआ है, उस वीरान जगह में वो सामान अपनी जुबान हाल से ये कह रहा है कि दुनियादार की तंग नजर को या कनात खाके गौर, कि दुनियादार की तंग नजर को या तो कनात भर सकती है या कब्र की मिट्टी, या खाके गौर या कब्र की मिट्टी भर सकती है। दुनिया में इंसान कहता है सेट हो जाए, शादी कर ले सेट हो जाए, गाड़ी ले लें सेट हो जाए, मकान बना लें सेट हो जाए, नौकरी मिल जाए सेट हो जाए। लेकिन जब उसके जिस्म से रूह निकलती है तब मालूम होता है कि हकीकत में अब जाकर के सेट हो गया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बड़ी बड़ी कीमती बातें हमारे सामने आई हैं। अल्लाह ताला आज के इस जलसे को कबूल फरमाए और जितनी भी बातें हम लोगों ने सुनी है, अल्लाह ताला से यही दुआ है और हमेशा इसी बात की दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक व रहमत फरमा दी। ये दुनिया है, ये दुनिया राहत और मुसीबत, ये दोनों चीज का नाम दुनिया है। राहत है तो राहत के साथ साथ परेशानी भी है, यानी कोई चीज दायम नहीं है कि कोई माई का लाल इस दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आज तक ये कह दे कि मुझे राहत ही राहत है, मेरी जिंदगी में परेशानी नहीं आई। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे परेशानी ही परेशानी है, हमारी जिंदगी में कभी राहत नहीं आई। राहत है, हर राहत के बाद परेशानी, हर परेशानी के बाद राहत। इस चीज का नाम दुनिया है और एक ऐसी जगह है जहाँ पर राहत ही राहत है, उस जगह का नाम जन्नत है। और एक ऐसी जगह है जहाँ पर परेशानी ही परेशानी है, उस जगह का नाम जहन्नम है। आज इंसान अपने अक्ल और दिमाग से सोचता है कि फला काम कर लूं, फला काम कर लूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यकीन जानिए कामयाबी अगर मिलेगी, अगर हम लोग चाहते हैं कि कामयाब बन जाए, तो कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो कामयाबी है। इंसान आज के जमाने में शरीयत के अहकाम में भी दिमाग लगाता है कि ये अहकाम जो नाजिल फरमाए हैं ये हमारे दिमाग के अंदर घूम रहा है, हमारे दिमाग में फिट नहीं हो रहा। एक किताब पढ़ रहे थे, 3 बेवकूफ का तज़किरा हमने पढ़ा कि वो तीनों बेवकूफ बड़े होशियार और अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते थे और तीनों दोस्त थे और वो घूमते घूमते समझ लीजिए कि दिल्ली पहुंच गए होंगे और कुतुब मीनार को देख लिया होगा। जो लोग दिल्ली गए कुतुब मीनार देखे हैं, देख लिया होगा। तो उन तीनों दोस्तों में से एक कहने लगा कि ये मीनार जो हम देख रहे हैं ये इस जमाने का मीनार नहीं है। भला इस जमाने में इंसान 5 फीट के 6 फीट के हैं और मीनार 100 फीट का है। ये इस जमाने का मीनार नहीं है, बल्कि ये मीनार तो उस जमाने का है जिस जमाने में इतने बड़े बड़े इंसान हुआ करते थे। ये इस जमाने का मीनार नहीं है, ये उस जमाने का मीनार है जिस जमाने में इतने बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। दूसरा दोस्त कहने लगा तुम गलत कहते हो, भला इतने बड़े बड़े आदमी कहाँ होते थे? असल में ये मीनार तो इसी जमाने का है, लेकिन असल में पहले इस मीनार को जमीन पे ढाल दिया गया है, फिर इसको खड़ा कर दिया।
पहले जमीन पे ढाल दिया, दूसरा कहने लगा इसको जमीन पे पहले ढाल दिया, इसको खड़ा कर दिया। तीसरा जो सबसे बड़ा अक्लमंद था वो कहने लगा तुम लोग बेफालतू की बातों में पड़े हुए, ये मीनार है ही नहीं, ये मीनार नहीं है, तुम दोनों की आंख में क्या हो गया, ये मीनार तो है ही नहीं बल्कि ये तो एक कुआं है, कुआं जिसको उल्टा कर दिया गया, ये कुआं है जिसको उल्टा कर दिया। और ये अपने आप को अक्लमंद समझ रहे हैं, तीनों अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं। तो आज के जमाने के अंदर भी लोग शरीयत के अहकाम, अल्लाह के अहकाम में दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाया तो गुमराह हो गया। इब्लीस जिसने जो दलील कायम की है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि इब्लीस ने जो दलील दी थी कि आपने मुझको आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है और आग मिट्टी से अफजल है क्योंकि आग की शुआएं ऊपर उठती है और मिट्टी को फेंका जाए तो नीचे जाती है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि मैं अफजल हूँ, तो अफजल किसी अदना को सजदा करे। फरमाते हैं कि दलील देख लीजिए, दुनिया का, सारी कायनात का बड़े से बड़े अक्लमंद इब्लीस के इस दलील को काट नहीं सकता अकल से। कोई माइका लाल है जो इब्लीस के इस दलील को अकल से काट दे? कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। लेकिन अकल यहाँ पर चलने वाली नहीं है। यहाँ पर जब अल्लाह ताला का हुक्म हो गया तो सजदा करना पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उसको अपनी जिंदगी में लाए और जिन चीजों से मना फरमा दिया है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये हाथ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये जुबान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसको सही मसरफ में सही जगह खर्च करें। आंख अल्लाह ताला ने दिए हैं, इसको सही जगह पहुंचाएं, सही चीज देखें। कुरान के पढ़ने में, बड़े बड़े नेक लोगों की जियारत में, मस्जिदों की हाजिरी में, बैतुल्लाह की हाजिरी में, मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी में इस आंख को खर्च करें। जुबान अल्लाह ताला ने दिए हैं। जुबान आज के जमाने में लोगों की जुबानें दराज हो गई है, जो मन में आया। और खास तौर से मैं बार बार ये कहा करता हूँ कि आज के जमाने में सारी की सारी बलाएं ये मौलवी के ऊपर बरस रही है। ये मौलवी ऐसे सख्त जान है कि तमाम बलाओं को ये समेट रहे हैं। दुनिया में कोई भी खराबी होगी तो इंसान इस खराबी को मौलवी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। यकीन जानिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये उलमा का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उलमा को अपना नाइबीन करार दिया है, अपना वारिस करार दिया है। इसकी इज्जत करें, इसके साथ अदब और एहतराम से पेश आए। हमने बहुत सारे वाकयात देखे हैं कि बड़े बड़े गुनाहगारों का मैंने वाकया पढ़ा है, ये सुना नहीं है कि सुन के बोल दिए। मैंने अपनी आंखों से किताब को देख करके बड़े बड़े गुनाहगारों का वाकया मैंने खुद पढ़ा है कि बड़े बड़े गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम की सोबत में जाने की वजह से, उसकी इज्जत और अदब करने की वजह से बड़े बड़े मुजरिम गुनाहगार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम से छुटकारा दे दिया और उसको जन्नत में दाखिला मरहमत फरमा दिया। इमाम अहमद इब्ने हम्बल, ये 4 इमामों में से एक इमाम गुजरे हैं, इमाम अहमद इब्ने हम्बल। इनके बारे में आता है कि इनके पड़ोस में एक बड़ा ही गुनहगार इंसान था। वो कभी कभी नमाज पढ़ लिया करता था। एक मर्तबा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया तो वजू करने के लिए बैठ गया। हो सकता है जुमा का दिन हो, जुमा के दिन तो शराबी भी चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। वो वजू करने लगा और समझ लीजिए आधी वजू कर चुका होगा तो अचानक उसकी नजर इमाम अहमद इब्ने हम्बल के ऊपर गई।
और वो ऐसी जगह बैठा वजू कर रहा था कि पानी एकदम बह करके इमाम अहमद इब्ने हंबल के सामने से जा रहा था। अब उसके दिल में ये बात आई, इतने बड़े इमाम और मैं वजू कर रहा हूँ, गुनाहगार इंसान। और जब वजू करते हैं तो गुनाह भी पानी के साथ बहते हैं। दिल में ये ख्याल आया कि हमारे गुनाह उनके सामने से इतने बड़े इमाम के सामने से हमारे गुनाह बह रहे हैं। तो आधी वजू कर चुके थे, उठ करके दूसरी जगह चले गए और वजू करने लगे। इनका इंतकाल हो गया। किसी साहब ने इनको ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मुआमला किया। कहने लगा बड़ी अजीब बात हो गई। अल्लाह ताला हमसे कहने लगे कि कोई अच्छी बात याद करो कि तुमने कोई अच्छी बात की हो। ये कहते हैं कि कोई अच्छी बात हमारे जहन में आई ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो वक्त याद करो जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे और तुम वजू कर रहे थे, तुम्हारी वजू आधी हो गई थी और उसके बाद तुम्हारी नजर इमाम अहमद इब्ने हंबल के ऊपर गई, तो तुम उसका अदब और एहतराम की वजह से कि कहीं हमारे गुनाह इमाम अहमद इब्ने हंबल के सामने से बहेंगे, इसलिए तुम दूसरी तरफ जाकर के वजू करना शुरू कर दिए। तो सिर्फ इस अदब और एहतराम की वजह से मैंने तुमको माफ कर दिया और तुमको जन्नत में दाखिला मरहमत फरमा दिया। आज लोग इमाम का, उलमा का मकाम और मर्तबा समझ नहीं रहे हैं, जो जी में आया। कम पढ़े लिखे लोग उलमा के ऊपर एतराज कर रहे हैं, अइम्मा के ऊपर एतराज कर रहे हैं। जिन उलमाए किराम ने मदरसे में बैठकर ऐसी दाल और ऐसे शोरबे पिए हैं कि अगर आज के इंसान को वो शोरबा और वो दाल पिला दिया जाए तो 24 घंटे में 22 घंटे वो बाथरूम में नजर आएंगे। उन दाल खा करके, वो शोरबा पी करके 10 साल 12 साल 15 साल जा करके तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे आलिम और फाजिल और शेख करार दिया। हम रात में देख रहे थे, हम अपने सनद के अंदर मोबाइल में भी रखे हुए हैं, सनद में लिखा हुआ फ़इन्ना खाना फिद्दीन अश-शेख अल-फाजिल। जो लोग पढ़े लिखे आलिम हैं तो उसको शेख, और शेख के माने जानते बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी, अश-शेख अल-फाजिल। और उसके बाद उसके नाम होते हैं। इतने बड़े आदमी के साथ आज के मामूली जिसको उर्दू पढ़ना आ गया बस वो एतराज कर देते हैं। ये तो ऐसा मालूम हो रहा है कि सूरज की रोशनी में कोई जो है चिराग लेकर के, मोमबत्ती लेकर के रास्ता ढूंढे, उसको क्या कहेगा? पागल कहेगा, दीवाना ही कहेगा उसको कि सूरज की रोशनी में चिराग लेकर के कोई चीज तलाश कर रहे हो। ये सूरज की रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। और अगर कोई शख्स सूरज की रोशनी ही को चिराग दिखाना शुरू कर दे तो उसको महापागल कौम कहने लगेगी। ये हो रहा है आज के जमाने में। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मेहनत को, कोशिश को, काविश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस बस्ती के रहने वाले को अपने हिफ्ज़ में, अमान में अता फरमाए। तमाम ज़मीनी आसमानी आफात से, बलैयात से हिफायत फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आइंदा चल करके अल्लाह तबारक व तआला तालीम की शक्ल में मकतब का भी निज़ाम अता फरमाए। हम खुद लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे, हाँ, फिर जाकर के अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी। हाँ, कोशिश करेंगे, हमारा काम करना है, जितना हमारे इख्तियार में है उतना करेंगे, हाँ, फिर अल्लाह तबारक व तआला अपना काम करेंगे। इसलिए दिल से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती की हिफायत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती वाले के जितने भी इरादे हैं, तमाम जायज़ इरादे को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, मंजूर अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।